ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी की तारीफ की गई है, ये बड़ी खबर। आमतौर पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाला चीन हाल के वर्षों में पहली बार भारत का लोहा माना है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत एक आत्मविश्वास भरा देश है जो पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना, जिनका नाम है ज़ेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर, और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का, वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान और चाइना इंडिया के 2 दुश्मन, उन 2 दुश्मनों में से एक, पाकिस्तान ने तो कभी खैर हमारी तारीफ की ही नहीं, लेकिन चाइना ने भी नेहरू की तारीफ की थी आखिरी प्राइम मिनिस्टर की, कि नेहरू जी पंचशील के टाइम पे बड़ी तारीफ की थी, लेकिन उसके बाद से किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ उन्होंने नहीं की। केस में गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा, इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल, खाने को हमारे पास रोटी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, चाइना का जो ग्लोबल टाइम है, यानी हम जिसे ग्लोबल टाइम कहते हैं, जो कि भारत के बारे में हमेशा अनाप शनाप बकता रहता है, आज उसी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी की और भारत की तरक्की की और खास करके मोदी जी की बहुत तारीफ की हुई है। और ये जो तारीफ हुई है, इसे देखते हुए जो चाइना का बेस्ट फ्रेंड है पाकिस्तान, वहाँ के लोग, वहाँ की मीडिया शॉक हो गई कि भाई ये क्या हुआ है। तो आज उसे देखते हुए, इस तारीफ को देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या बातें कर रहे हैं, यही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। टू बी ऑनेस्ट, तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, हर मुल्क में छोटे मोटे मामलात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, आप देख लें सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है। ठीक है, वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट भी, आप सोच भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर वाली सुपर पावर खुद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। तो बात ये है कि इस क्वेश्चन का मैं आपको किस तरीके से आंसर दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, हम अपने उनकी बात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसके मुल्क की बात करने की हमारी हैसियत नहीं है ना जी, सीधी सी बात है, हम उसको मैच नहीं कर सकते। आप 100 टाइम भी 100 ईयर्स हर साल आप तरक्की करेंगे तब भी आप इंडिया को मैच नहीं कर सकते। ऐसी क्या डेवलपमेंट है? उसकी डेवलपमेंट ये है, आपके सामने है, चांद पे गया है, चांद के उस हिस्से पे उसने जाके लैंड किया है जिस पे अभी तक चाइना, रशिया, अमेरिका, अता के जर्मन कोई नहीं जा सका, इंग्लैंड तक नहीं जा सका, सीधी सी बात है। तो वो अगर उसने उस हिस्से पे कवर अपने आप को लैंड करवा लिया और अपना लोहा मनवाया, तो अगर सच्चा आप मेरे से बात पूछें तो बात ये है कि जो सच्चाई है उसको सामना करना चाहिए। वो हमारे से बहुत आगे है, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत किया है। ठीक है, आज आपके मुल्क में कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। गुर्बत, मुफलसी, आपकी हर बंदा यहाँ पे देख लें, किसी से आप 2 सवाल पूछ लें अच्छे तरीके से, वो बंदा, उसकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी सिर्फ इसी वजह से कि उसके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। आप किससे बात करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे इस कंट्री को, बहुत मुश्किल है। मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, जितनी बड़ी, वहाँ तो $2-2.5 ट्रिलियन की मैशत है, तो करप्शन इससे बड़ी होगी, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है, दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं।
इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज़ तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है, उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी, हर जगह जुल्म कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, मुसलमानों पे हमले कर रहा है, RSS ने वहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है, उधर कश्मीर में बर्बादी कर रहा है। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके टके की नहीं फिर रहा होता। तो ये नलायकी इन्होंने की है हमारी, जो आपकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है जो आपकी, इसलिए हम जो है आज वो अभी मेरे साथ थे इशफाक हसन खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं आपको फिक्र देने लगा, मैं हैरान रह गया। पिछले 4.5 सालों में रुपए को डिवैल्यू करके $135 बिलियन का नुकसान हुआ इस मुल्क। हमारा दोस्त है ना बहुत बड़ा चाइना, बहुत अच्छा वाला दोस्त है। आज चाइना ने भी एक ऐसा काम किया कि भाई पाकिस्तानी हैरान हो गए। चाइना के मीडिया ने कभी हिंदुस्तान की तारीफ ही नहीं की थी, लेकिन आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात है। चाइना के मीडिया ने इतनी तारीफ की इंडिया की और कहा कि हमें ट्रेड और ज़्यादा मजबूत करनी है इंडिया के साथ। क्या वजूहत है कि चाइना को भी इंडिया की ज़रूरत पड़ गई है? ठीक है, जैसे देखेंगे हर चीज़ का, जिस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलर किया जाएगा वो हर चीज़ वही बताएंगे। एक चीज़ को अब अपन बताते हैं कि भी हम आपको ये चीज़ देंगे, इसके बदले आप क्या देंगे, वो फिर डील करते हैं, ये हम देंगे। पाकिस्तान से डील कर ले, वो तो दिन ब दिन नीचे ही जा रही है, उन्होंने डील क्या करनी है। इस टाइम पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी तरक्की याफ्ता चीज़ों में मतलब अच्छा तरक्की कर रहा है या इंडिया कर रहा है? इंडिया जी, क्योंकि वो उनकी जो तलीम है ना वो बहुत अच्छी उनकी है, उनकी जो रेगुलर जो तलीम है ना वो बहुत अच्छी उनसे है। हमारे से वो तकरीबन 90% आगे हैं, क्योंकि मैंने 6 साल बाहर लगा के आया हूँ। जितनी वो कदर इंडिया ही कर जाते हैं ना, पाकिस्तान की कदर नहीं होती जी। कहाँ पे होते थे आप? मैं मस्कत में होता था। मैं असल में मैं टेक्नीशियन हूँ, GSM मोबाइल का टेक्नीशियन हूँ, जो ये टावर चलते हैं। अंकल मतलब इतना कोई जानने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं इंडिया की ज़्यादा कदर है। क्योंकि वो दिल लगा के काम करते हैं ना, जो काम उनको दिया जाए वो बड़े तरीके से करते हैं। अब पाकिस्तान को देते हैं कि जी ये काम करो, अच्छा ठीक है जी कर लेंगे, पर वो एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं क्योंकि उनमें काम करने की फैसिलिटी है। सही बात है, वो अपने काम के साथ बहुत लॉयल है और हम शायद पैसे के साथ। हमें तो बस अब आपको क्या ये मीडिया चल रहा है, आपको क्या बताएं, हमें तो सिर्फ पैसे की अफसर है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। वो पैसा नहीं कमाते, वो अपनी चीज़ को पॉपुलर करते हैं। देखिए ना, दुनिया में उनका कल्चर जाना जा रहा है, दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स जाने जा रही है। सुई से जहाज तक इंडिया खुद अपना इस्तेमाल भी कर रहा है और दुनिया को भी दे रहा है। हम अपना क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया को क्या दे रहे हैं? जी हम तो कुछ भी नहीं दे रहे। हमारी जो चीज़ है वो पाकिस्तान में ही रहती है, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाती। जो चीज़ें हैं अंकल वो भी कुछ नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के बजाय चाइना करते रहते हैं सिर्फ। अब ये क्या नाम है, क्या नाम है, इंडिया की चीज़ें हैं वो हमारे से भी अच्छी हैं, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। बाहर के मुल्क में ज़्यादातर इंडिया की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, पाकिस्तान की चीज़ कोई भी नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही चीज़ होती है वहाँ पे, जो ये आप में तिब्बत क्रीम नहीं चलती, वही चीज़ पॉपुलर है बकाया, और चीज़ कोई भी नहीं वहाँ पे नहीं चलती नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि पहली दफा हुआ है कि ग्लोबल टाइम्स इस तरह का कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। गो के जो फॉरेन अफेयर्स है इंडिया का, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ताल्लुकात इस वक्त चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं। इस टाइम में इस तरह का आर्टिकल पब्लिश होना, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता है कि चाइना में कोई इस तरह का मीडिया, ओपन मीडिया नहीं है कि इंडिया की तरह कोई 1000 या 800 चैनल्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे, या पाकिस्तान की तरह 200 या 250 चैनल्स काम कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका अपना एक कंट्रोल मीडिया है, वो ये सारा कुछ करता है, और गवर्नमेंट की आशीर्वाद के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज हो सकती है। रोहित भाई, मैं तो खुद परेशान हूँ चाइना में बैठकर कि ये कैसे हो गया। गंगा जो है ये भारत में बहती थी, ये चाइना से कैसे बहनी शुरू हो गई है। आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड, और मैं अभी तक सदमे में बैठा हूँ यहाँ पर कि ऐसा क्या हो गया कि चाइना को मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। क्या ये भारत को बेवकूफ बनाने का तरीका है? आई डू नॉट नो। और मुझे तो हैरानी है उस बंदे की जिसने ये रिपोर्ट लिखी है, जो डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया का। वो बचा भी है कि नहीं कि उसे फांसी दे दी गई, ये भी पता नहीं है। वो आर्टिकल अभी भी ग्लोबल टाइम्स के ऊपर है या नहीं है, उतार दिया गया, ये भी पता नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज को बर्दाश्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। और चाइनीज गवर्नमेंट किसी की तारीफ कर दे, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर किसी और की तारीफ
करना जो है, जिसको बोलते हैं ना रेड लाइन है एक, और वहां पे कोई आदमी आपके, वो भी किसका, जो जिस कंट्री को वो अपना एक दुश्मन कंट्री मानते हो, उसके प्रधानमंत्री को, वो भी सिटिंग प्रधानमंत्री को आप तारीफ कर दीजिए। मेरे तो गले के नीचे ये बात जा रही, इसलिए मैं खुद सदमे में बैठा हूं कि मैं जो सुन रहा हूं, मैं बार बार डेट देख रहा हूं उसके ऊपर कि डेट कौन सी है, ये 2047 है कि ये 24 है, क्या लिखा है उसके ऊपर। शायद फ्यूचर का न्यूज़पेपर पहले ही आ गया है यहाँ पर, आई डोंट नो, मैं खुद सदमे में हूँ। देखिए एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का ऑफिशियल माउथपीस है, ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर है, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है, और वो अगर तारीफ कर रहा है तो वो कई चेक्स एंड बैलेंसेस से निकलता है, उसका ट्रांसलेशन ऊपर तक जाते हैं, उसको अप्रूव किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडरशिप से, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ छापी गई। एक रीजन जो एनालिस्ट बता रहे हैं वो ये है कि क्योंकि चाइना एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है इंडिया के साथ, और इंडिया चाइना के प्रोडक्ट पे बैन लगाता जा रहा है, तो वो ट्रेड सरप्लस बचाने की कवायद ये है कि इंडिया को थोड़ा, जैसे बोलते हैं, बटरिंग की जाए, थोड़ा इंडिया से बेटर रिलेशन बनाए जाए, क्योंकि अमेरिका से तो ट्रेड सरप्लस जाता रहा, अमेरिका से तो कोई बहुत अच्छी वो चल नहीं रही। क्या ये भी रीजन हो सकता है? रोहित भाई, पहली बात ये है जो आपने बोला कि ग्लोबल टाइम्स इज अ माउथ पीस ऑफ चाइना, लेकिन आपने पहले भी देखा है कि कई बार ऐसे आर्टिकल्स छापे जाते हैं वहां पर जो कि बाद में डिलीट करने पड़ते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के कहने के बाद, और जिसने लिखे होते हैं वो आदमी उसके बाद दोबारा से पब्लिक डोमेन में दिखता भी नहीं है। कई बार स्लिप हो जाती है कोई चीज। हो सकता है कि मेरे हिसाब से अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये एक स्लिप है जो हो गया है, इसका निपटारा होगा, जल्दी होगा। लेकिन अगर ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि तारीफों के पुल भी इतने ज्यादा बांधे गए हैं जो हम बर्दाश्त, जो इसको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ से आए, ये बर्दाश्त के बाहर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जिस तरह इन पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई ये जो भारत का मार्केट है उसे देखते हुए इस ग्लोबल टाइम ने भारत की तारीफ की है, तो भाई ग्लोबल टाइम तारीफ करे या फिर शी जिनपिंग तारीफ करे, इससे भारत को, भारत की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चाइना ऐसा मुल्क है जो किसी का सगा नहीं हुआ है। तो आज जब भारत से चाइना का मार्केट कम हो रहा है, इसी को देखते हुए शायद इस ग्लोबल टाइम ने भारत की तारीफ करना शुरू की है, मगर भारत के लोग और भारत की सरकार इसको समझती है, और इसीलिए भारत में मेड इन इंडिया भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है, भारत के लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, और चाइना को यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। तो इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो कितनी भी तारीफ करे। मगर भाई ये जो हिमालय से ऊंची वाली आपकी दोस्ती है, ये अगर आपकी तारीफ करता तो बहुत अच्छा होता, थोड़ा सा आपको सुकून जरूर मिल जाता। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।